बच्चों को इन 4 जगहों पर लाजमी लेकर जाएं। जब भी आप इन जगहों पर विजिट करें, इन चारों जगहों पर लेकर जाएं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा दिमागी तौर पर, दिली तौर पर और मुशाहिदात करे, एनालिसिस करे, तज्जियात करे, आपसे वो तज्जिया करे, आपसे वो क्वेश्चन पूछे, सवाल पूछे। याद रखिएगा, अगर आपने उसको सवाल पूछना सिखा दिया तो सवाल पूछना आधा इल्म है और ये एक फन है कि आप अपने बच्चे की तरबियत करते हुए, नशोनुमा करते हुए कितनी ज्यादा जो है वो गौर फिक्र करते हैं, बच्चों पे कितनी ज्यादा एफर्ट करते हैं। 4 जगह बताऊंगा, जब भी घर से बाहर जाएं इन बच्चों को लेकर जाएं। क्यों लेकर जाएं ये बताऊंगा, छोटी सी वीडियो पूरी देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नंबर 1, जब भी आप बाहर जाएं, किसी भी अस्पताल आपका विजिट हो, चक्कर लगे, अपने बच्चे को साथ लाजमी लेकर जाएं। चाहे बच्ची है चाहे बच्चा, उसको अस्पताल लाजमी लेकर जाएं। किसी पेशेंट से, किसी आप फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, कोई आपका रिलेटिव वहां पे एडमिट है, आप अस्पताल में लाजमी लेकर जाएं। बच्चे को बताएं कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ लोग क्यों आते हैं, मुश्किल वक्त में यहाँ क्यों आना पड़ता है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं। एक तो अयादत का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो उनको पता चलेगी। नंबर 2, दूसरी बात, वो जाके अस्पताल में देखेगा कि डॉक्टर्स किसे कहते हैं, नर्सें कैसी होती हैं, अस्पताल का एनवायरनमेंट क्या है। बच्चा जो चीजें किताब के अंदर पढ़ता है वो वहां जाकर अगर देख लेगा तो इट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल। जैसे 9th और 10th में साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और फिर जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो प्रैक्टिकल लिया जाता है, उनसे टेस्ट में लिया जाता है। लैब में जो थ्योरी पढ़ते हैं वो लैब में प्रैक्टिस की जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बच्चों को जब भी बाहर जाएं मुख्तलिफ चीजों की ऑब्जर्वेशन लाजमी करवाएं। उनमें नंबर 1 है हॉस्पिटल, आप अस्पताल में उनको लाजमी लेकर जाएं, उनको बताएं, वो देखेंगे, जो चीज पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल करेंगे, तो ये चीज उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस पैदा करेगी और वो आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछेंगे कि पापा यहाँ क्या होता है, मम्मा यहाँ क्या होता है। आप उनको बताएंगी, उनके नॉलेज में इजाफा होगा। जो चीज पढ़ रहे हैं वो देखेंगे, इट विल बी ग्रेट फॉर देम। अगली बात, नंबर 2, आप बच्चों को जब भी बाहर जाएं तो स्टेशन पर अगर आपका विजिट होता है, कभी ना कभी आपने भी ट्रेन पर सफर किया है या नहीं किया, बच्चों को स्टेशन का कॉन्सेप्ट लाजमी दें, क्योंकि उनकी बुक्स के अंदर स्टेशन का प्रॉपर कॉन्सेप्ट मौजूद है डिफरेंट चैप्टर्स में, कि ट्रेन कैसे आती है, कैसे जाती है, वहां पे उनकी टिकटिंग कहाँ से होती है और रूट्स कैसे होते हैं, उनके जो ट्रैक है ट्रेन का वो कैसा होता है, उनको लाजमी दिखाएं। हमारे बच्चे मैट्रिक तक पहुंच जाते हैं, अब यकीन माने ट्रेन उन्होंने देखी नहीं होती, देखने से मुराद ये कभी सफर नहीं किया होता, ठीक है। तो कोशिश करें कि एक आध सफर भी उनको करवाएं ट्रेन पे, ताकि उन्हें पता चले कि हमारा हम जो ट्रेवल कर सकते हैं मुख्तलिफ जरियों से वो कैसे कर सकते हैं। तो स्टेशन पर उनको आप लाजमी लेके जाना है। तीसरी बात, अगर आप फादर हैं या मदर हैं, अगर मदर हैं तो अपने हस्बैंड से जरूर कहिए कि वो जब भी नमाज पढ़ने जाएं अपने बच्चे को मस्जिद लाजमी लेकर जाएं। बहुत से पेरेंट्स लेकर जाते हैं और ये चीज बहुत सारा जो कॉन्फिडेंस बच्चों में लेकर आती है, और इसके अलावा भी जो सोशल वैल्यूज है वो चीजें ऐड होती है इसमें। फादर जब भी मस्जिद जाए अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जाए और मस्जिद में जाके बाकायदा अपने साथ खड़ा करे, कोशिश करे कि उसको वहां पे छोड़ना दे अकेले। अक्सर बच्चे मस्जिद में खेलना शुरू कर देते हैं, उनको साथ खड़ा करें और नमाज पढ़े। तीसरी बात ही, चौथी बात, जब भी वो बाजार जाए, मार्केट जाए, कोई चीज परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए, मैं ये नहीं कहता कि बार बार उनको साथ लेके जाएं, कभी कभार हफ्ते में एक आध बार उनको लेके जाएं, तो कोशिश करें कि उनके सामने आप जो है पैसे दें और किसी को उनसे चीज ले, रेट्स पूछें, ताकि बच्चा ये चीज भी सीखे। मैं कल भी अपने बेटे के साथ था, तो मेरे बेटे ने एक पानी वाली शॉप थी, वहां पे कैमरे को लटके देखे। मैंने उससे पूछा, कहता पापा इन्होंने तो जुगाड़ लगाया हुआ है। अल्फाज देखिए, अभी क्लास 1-2 में है। अच्छा, तो जब पता चला कि मैंने तो ऑब्जर्व नहीं किया, आपने कैसे देख लिया? कहता पापा उनके कैमरे लगाने की जगह ने तो कैमरे लटकाए हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब उसने बात मुझे ये कही तो मैंने कहा ठीक है मैं दोबारा जाके देखूंगा। मैं देखा, वैसे ही था। अब ऑब्जर्वेशन बच्चे की आई, अब उसके माइंड में ये बात थी कि कैमरे कैसे लगते हैं, क्योंकि मेरे 1-2 इदारे हैं वहां पे कैमरे बाहर लगे हुए, लेकिन उसने लटकाए हुए थे। तो उसने मुझे फौरन आके पूछा। इसके अलावा मुख्तलिफ सवाल मुझसे करता रहता है जब जब मैं उसको मूव करवाता हूँ मार्केट में। कोशिश करें बच्चे को कोई भी चीज लेके आपने जाना है, बाजार से लेने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, तो एक तो उससे कहें कि उससे किस तरह का ड्रेस लेना है, उससे पूछें भी। क्वालिटी आपने डेफिनेटली देखनी है, बाकी उसको ऑप्शन दीजिए, 4-5 आप चूज करें। साथ ही साथ उनको जो शॉपकीपर है उससे गुफ्तगू आप जो कर रहे हैं उनको सुनवाएं, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि एक रेडी वाले से फ्रूट लेना है तो कैसे लेना है,
एक शॉप के पास जाकर ड्रेसेस खरीदनी है तो कैसे खरीदनी है, ये प्रैक्टिकल चीज है। याद रखिएगा, जिंदगी किताब नहीं है। वासफ अली वासफ साहब फरमाते हैं, जिंदगी आपके सामने से गुजर रही है, आंखों के सामने से कट रही है। इट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल। बच्चा जब पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल फील्ड में जाता है तो उसके नंबर्स वहां काम नहीं आते, उसकी वही चीजें काम आती है जो उसने ऑब्जर्व करके लर्न की होती है, एक्सपेरिमेंट की होती है। अस्सलाम वालेकुम।